Good morning students, welcome back to BBVN online classes. In previous video we have studied refraction of light from air into the glass and glass into the air. अपन ने कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन है कि जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर हो तब रिफ्रैक्शन अपन ने देखा था, और क्या देखा था, ग्लास से एयर के अंदर एंटर हो तब अपन ने रिफ्रैक्शन देखा था। दोनों डायग्राम अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि जब लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या ले रहा हूँ, एयर ले रहा हूँ। जब लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम क्या लिया था मैंने, ग्लास। तो लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम मतलब कह सकते हैं एयर से ग्लास के अंदर एंटर होती है तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना, लाइट की तरफ बेंड होती है नॉर्मल की तरफ। फिर अपन ने क्या किया था, लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कराया था, मतलब ग्लास से किसके अंदर, एयर के अंदर। तो लाइट जब ग्लास से एयर के अंदर या अपन बोल सकते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाए तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होती है, बेंड होती है। ये दोनों डायग्राम अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। अब एक अपन कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं कि जब लाइट एयर से एंटर हो और ग्लास में जाए फिर वापस किसके अंदर आए, एयर के अंदर। उसका डायग्राम अपने को बनाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। कि लाइट पहले कहाँ से आ रही है, एयर से, फिर किसके अंदर आई, ग्लास के अंदर, फिर वापस किसके अंदर आई, एयर। तो ये अपना क्या है, स्लैब। तो अपन का जो क्वेश्चन है ऐसा भी आ सकता है कि आपको डायग्राम बनाना पूछे कि आपको डायग्राम बनाना है रेक्टेंगुलर स्लैब का। जो रेक्टेंगुलर स्लैब है उसका डायग्राम बनाना है, उस पर रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो आपको क्या है, ये डायग्राम बनाना है ना। तो रेक्टेंगुलर स्लैब, या अपन बोल सकते हैं इस स्लैब में कितने फेस है, दो फेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। एक तो देखो फेस दिख रहा है आपको, PQ दिख रहा है, PQ फेस। दूसरा क्या दिख रहा है, SR। तो दो फेस दिख रहे हैं, डबल फेस है ना। और डबल फेस से क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसको डबल फेस भी लिखा सकता है या रेक्टेंगुलर स्लैब भी लिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिखाना है, इस स्लैब का रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो देखिए कैसे कि ये PQ फेस है, ठीक है। PQ फेस का ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल को नाम दिया मैंने N डैश, जो कि क्या होता है, फेस के परपेंडिकुलर होता है। ऊपर का जो मीडियम है इस स्लैब का वो है एयर, और इस स्लैब का जो स्लैब है वो किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। तो अंदर का जो मीडियम है वो किसका है, ग्लास का, ठीक है। अब देखो लाइट इस फेस पे इंसिडेंट हो रही है, जिसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जिसने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया है, I। तो इस एंगल को इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब लाइट एयर मीडियम से किसके अंदर जा रही है, ग्लास, है ना। एयर मीडियम, एयर मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया, एयर है, तो ये रेयर मीडियम हो गया ना, और ये डेंसर मीडियम हो गया। क्यों, क्योंकि एयर और ग्लास दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है, तो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा डेंसिटी होगा तो डेंसर मीडियम होगा। ये क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। अब देखिए लाइट ना रेयर मीडियम से किसके अंदर जा रही है, डेंसर मीडियम। लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, मतलब एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। तो लाइट क्या होगी, लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, है ना। तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। लाइट को अगर सीधे जाना था, अगर ये ग्लास नहीं होती, ये ग्लास नहीं होता, है ना, ये रेक्टेंगुलर स्लैब नहीं होता, तो लाइट कैसे जाती, सीधे, ठीक है। लाइट का जो ओरिजिनल पाथ होता है वो कौन सा पाथ होता है, ये होता है ना। लेकिन ग्लास होने की वजह से लाइट क्या होगी, बेंड हो गई। किधर बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ, तो ये लाइट बेंड हो गई, ठीक है। तो इस मीडियम में लाइट सीधी जाएगी, क्योंकि सेम मीडियम में लाइट सीधा ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है, तो इस मीडियम में लाइट सीधा जाएगी। अब इस फेस पे जो SR फेस है, इस पे देखिए लाइट गिरेगी, ठीक है। जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये इस फेस पे गिरी। अब दोबारा देखो मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मीडियम है, डेंसर, और यहाँ पे दोबारा कौन सा मीडियम आ गया, रेयर मीडियम। कौन सा, रेयर, क्योंकि ये एयर है और डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट, और डेंसर से रेयर में जाती है। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में जाती है तो किधर बेंड होती है,
अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट है ना अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ऐसे नहीं जाके किधर हो जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये अपने को लाइट मिलेगी। इस लाइट को अपन बोलेंगे एमर्जेंट रे, क्योंकि ये स्लेब से बाहर निकल रही है तो इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे। और नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइट है ना, ये लाइट एमर्जेंट रे, ये इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि देखो दोनों सेम मीडियम में बाहर आ रही है। ठीक है, जितना एंगल नॉर्मल से इसने जितना एंगल बनाया उतनी एंगल पे ये दूर हटेगी। जैसे कि इसने मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाया तो ये 30 डिग्री पे क्या होगी? दूर हटेगी, है ना, नॉर्मल से 30 डिग्री पे दूर हटेगी, क्योंकि सेम मीडियम है ये दोनों। तो ये लाइट और ये लाइट एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अगर ये स्लेब नहीं होती तो ये जो इंसिडेंट रे है वो क्या जाती? सीधी जाती ना। ठीक है, लेकिन स्लेब होने के कारण ये इंसिडेंट रे है सीधी नहीं जाके थोड़ा क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई, थोड़ा शिफ्ट हो गई ना। ये जो इंसिडेंट रे है स्लेब होने के कारण क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। देखो इधर आ गई ना, अगर स्लेब नहीं होती तो सीधी जाती है, और स्लेब होने के कारण ये थोड़ा क्या हो गई? शिफ्ट हो गई, है ना, खुद के पैरेलल शिफ्ट हो गई। मतलब खुद के जो पैरेलल शिफ्ट होते हैं, जैसे कि देखो ये खुद के पैरेलल है ना, ये ओरिजिनल रे है और ये खुद के पैरेलल शिफ्ट हो गई इंसिडेंट रे, तो इसको अपन बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्टिंग। ध्यान में रखना इस वर्ड को, लैटरल शिफ्टिंग, कि खुद के पैरेलल शिफ्ट हो गई, इसको अपन क्या बोलेंगे? लैटरल शिफ्टिंग। जैसे कि मैं हूं, मैं इधर आ गया, ठीक है, खुद के पैरेलल शिफ्ट हो गया ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लैटरल शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे? लैटरल शिफ्टिंग। अब देखिए यहां पे ये डिस्टेंस दिख रही है ना, ओरिजिनल जो रे है, ओरिजिनल रे और ये जो एमर्जेंट रे है, इसके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर पहले तो ये लिखा हुआ है कि द लाइट एमर्ज फ्रॉम ए पैरेलल साइडेड ग्लास स्लेब इन ए डायरेक्शन पैरेलल विद दैट इन विच इट एंटर्स द ग्लास स्लेब। ये मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट रे है और एमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होगी, है ना, क्योंकि रे तो सेम ही है ना, ये क्या होगा? पैरेलल होगा। तो द लाइट एमर्ज, जो लाइट बाहर निकली है, फ्रॉम ए पैरेलल साइडेड ग्लास स्लेब इन द डायरेक्शन पैरेलल विद दैट इन विच एंटर्स द ग्लास स्लेब, है ना, जहां से ये एंटर कर रही है उसके ये क्या होगी? पैरेलल होगी। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ये ओरिजिनल पाथ हो गया, है ना, एंड एमर्जेंट रे। यही तो लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लेब इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को तो बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए किसके बीच में? ओरिजिनल रे, जो इंसिडेंट रे है उसका जो ओरिजिनल पाथ है, और एमर्जेंट रे, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक स्लेब का रिफ्रैक्शन दिखाना आपको, है ना, एक रेक्टेंगुलर स्लेब है उसका रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इसके अंदर ये इंसिडेंट रे के बारे में बताना है, कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है और कौन सा एंगल ऑफ इमरजेंस है। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है? नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। लैटरल शिफ्टिंग क्या होती है? कि लाइट खुद के पैरेलल शिफ्ट हो गई, है ना, लाइट खुद के पैरेलल शिफ्ट होगी। देखो ये लाइट, ये स्लेब नहीं होता तो लाइट सीधी जाती, लेकिन स्लेब होने के कारण लाइट की डायरेक्शन देखो इधर हो गई, तो खुद के पैरेलल शिफ्ट हो गई। इसको अपन बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में? ओरिजिनल रे और इमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक चीज और, ये एंगल, जो एंगल है ये और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कैसे? ये दिख रहा है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। और ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो दिख रहा है जेड बन गया, जेड बनता है, तो ये एंगल, इन एंगल को अपन क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैथ में पढ़ा होगा,
जेड बना मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा कि एक रेक्टेंगुलर स्लेब दी है, उसका रिफ्रैक्शन अपन ने पढ़ा है। पिछली क्लास में अपन ने इतना रिफ्रैक्शन पढ़ा था, इतना डायग्राम अलग से बनाया था और इसके नीचे वाला पार्ट अलग से बनाया था, है ना। और इस क्लास में अपन ने पूरा डायग्राम बनाया, सेम डायग्राम। जो पिछली क्लास में अपन ने दो अलग अलग डायग्राम बनाए थे ना, वो सेम इसके अंदर बना दिया अपन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ने जो अपने रिफ्रैक्शन चल रहा है उसके जो फिनोमेना है उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।